हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मी एज अ मॉम। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों का डायपर यूज़ हम कैसे बंद करें। हाउ टू से गुड बाय टू योर बेबी डायपर्स। तो बच्चे जब पैदा होते हैं उस टाइम बच्चों को केयर करना, बच्चों को ड्राई रखना, बच्चों को कंफर्टेबल रखना, ये हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क बन जाता है। और बच्चे उस टाइम खाली ब्रेस्ट फीड करते हैं तो इधर वो मतलब पॉटी भी करते हैं तो भी थोड़ा पतला पॉटी होता है, और टॉयलेट तो बहुत बार करते हैं दिन में, तो नैपी बार बार चेंज करना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को ठंडा ना लगे उससे। तो बहुत से पेरेंट्स डाइपर्स को स्विच करते हैं क्योंकि डाइपर्स बहुत ईजी टू यूज़, ईजी टू डिस्पोज, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डाइपर यूज़ करते हैं। तो रेगुलरली हम डायपर जब यूज़ करते हैं तब हम लोग को पता नहीं चलता, बच्चा भी कंफर्टेबल हो जाता है, धीरे धीरे बच्चा का हैबिट में भी आ जाता है डायपर्स। फिर जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब हम सोचते हैं कि अब बच्चे का अभी बच्चा थोड़ा बहुत बात करने लगा है, थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, तब हम सोचते हैं कि उसका डायपर का यूज़ बंद करते हैं। तो तब मेन दिक्कत आता है क्योंकि बच्चे, यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चे का हैबिट चेंज करने का। पहले तो वो डायपर में ही टॉयलेट कर लेता था, डायपर में ही पॉटी कर लेते थे, तो एक हैबिट चेंज करने में तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपका बच्चा अभी समझदार हो गया है और उनका अभी डायपर यूज़ बंद करना है, और अगर आप नेट में बहुत जगह तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चे का डायपर का यूज़ कम करें, डायपर यूज़ बंद करें, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल या उससे बड़ा है तो ये परफेक्ट टाइम है उनका डायपर यूज़ बंद करने का, क्योंकि उस टाइम बच्चे थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, थोड़ा बहुत पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने लगते हैं, अपना बात समझाने लगते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उस टाइम आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उसी थ्रू में आप बताइए, उनका ये हैबिट चेंज करने में ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कुछ बच्चे 2 साल तक तो ये भी बोलने लगते हैं कि डायपर खोलो खोलो, डायपर उतना भी बोल देते हैं, या फिर खुद ही डायपर खोल भी देते हैं बहुत सारे बच्चे। इसका मतलब ये है कि उनको डायपर चेंज करना है, या फिर डायपर से इरिटेशन हो रहा है। बहुत सारे डायपर्स पहनने से कभी कभी रैशेस हो जाते हैं बच्चे को, तो उससे भी इरिटेट होकर कभी कभी बच्चे खोलने लगते हैं डायपर्स। तो बहुत सारा वो साइन देने लगते हैं। अगर बच्चा आपका साइन दे रहा है कुछ भी चीज़ का, खाने का, अगर भूख लगा है या फिर प्यास लगा है, पानी पीने का, या फिर टॉयलेट लगा है, तो कोई भी साइन अगर दे रहा है आपका बच्चा, तो वो कंप्लीटली रेडी है डायपर बंद करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चे का डायपर यूज़ टोटली बंद कैसे किया है। तो बच्चों का रेडी होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेडी हैं बच्चे तभी वो बात समझने का कोशिश करते हैं, वो समझना चाहते हैं तभी समझते हैं। हम उन पे कोई भी चीज़ फोर्स करके करवाते हैं तो उससे क्या होता है ना, वो इरिटेट हो जाते हैं और वो चीज़ वो करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते। जैसे कि बच्चे इतना दिन से डायपर में ही टॉयलेट करते थे, डायपर में ही पॉटी करते थे, तो उस टाइम सिर्फ उनको फील होता था, उनको पता नहीं चलता था कि टॉयलेट किसे बोलते हैं और पॉटी किसे बोलते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है कि बच्चों को आप डायपर यूज़ ना करें, एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम आप डायपर उनमें यूज़ ना करें और उनको खाली पैंट पहना के रखें। तो इससे ये होगा कि वो टॉयलेट करते हुए खुद को देख पाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि वो टॉयलेट कर रहे हैं या पॉटी कर रहे हैं। तो ये टाइम मम्मी पापा के लिए या गार्जियंस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि नॉर्मल आपको क्लीनिंग का जॉब आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन यकीन मानिए फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जब जब भी आपका बच्चा टॉयलेट करे तो आप तब उनको ये बोलिए कि हाँ आपने टॉयलेट कर दिया, टॉयलेट कर दिया। तो टॉयलेट वर्ड जैसे, या फिर आप कोई भी कॉमन वर्ड या फिर कोड वर्ड, बेबी और मम्मी लोगों का बहुत सारा कोड वर्ड होता है। मैं भी अपने बच्चे को बोलती हूँ सुसु कर दिया, टॉयलेट कर दिया। तो वैसे ही आप कोई भी कोड वर्ड जो आप बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप 2-3 बार उस टाइम रेगुलरली बोलें, कि ताकि समझे बच्चा कि इसको टॉयलेट करना बोलते हैं। तो वैसे ही पॉटी के टाइम में भी आप बोलें कि आपने पॉटी कर दिया बेटा, आपने पॉटी कर दिया। ये चीज़ आप ज़रूर बोलें रेगुलरली, तो
ये क्या होता है ना, बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ इसको पॉटी बोलते हैं। एक बार में कोई चीज़ नहीं होता है, ये आपको कम से कम थोड़ा 1-2 वीक तक तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके बच्चा समझेगा। क्योंकि बच्चे भी छोटे होते हैं, एवरी टाइम वो रेडी नहीं रहते कि हाँ वो सुने समझे और वही कर ले, वैसा नहीं होता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा नैप कर रहा है, सो रहा है थोड़े टाइम दिन में या रात में, आप डायपर उस टाइम ज़रूर पहनाइए। क्योंकि टोटल अगर आप सोच रहे हैं डायपर टोटल ही बंद कर देना है, तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। और बेबीज़ को दिन के अलावा रात में थोड़ा ड्राई रहना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि ठंडा उससे बहुत जल्दी लग जाएगा। और जब बच्चों का हैबिट नहीं रहता टॉयलेट करने का, और डाइपर्स में टॉयलेट करने का हैबिट रहता है, तो वो कभी भी टॉयलेट कर देते हैं। और इससे आपका भी नींद ख़राब होगा, बच्चे का भी नींद ख़राब होगा। और बच्चों को तो नींद बहुत ज़रूरी होता है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि आप रात में ज़रूर डाइपर यूज़ करें, क्योंकि दिन भर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो रात को अगर आपका भी अच्छा नींद आएगा तो दूसरे दिन भी आप ये टास्क कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप रात को एटलीस्ट, या फिर बच्चा जिस टाइम में सोता है उस टाइम आप उसे डाइपर ज़रूर पहनाइए। विंटर्स में आप अपने बच्चे का डाइपर बंद करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो ये आप मत करें। एटलीस्ट विंटर ख़त्म होने तक का वेट करें। विंटर तो वैसे भी 3 महीने के लिए ही रहता है, तो 3 महीने तक आप वेट करें। और 3 महीने में वो बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे, काफ़ी कुछ समझने लगेंगे, काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करने लगेंगे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो आप विंटर्स में ट्राई ना करें, क्योंकि विंटर्स में अगर आप अपने बच्चे को वैसे मतलब छोड़ते हैं पैंट में ही बिना डाइपर का, तो उन लोगों को हैबिट नहीं रहता है बाथरूम जाने का कंटिन्यूसली, तो उससे वो टॉयलेट करते हैं, फिर आप उनको क्लीन करते हैं। वो क्लीनिंग के प्रोसेस में जो आप बार बार उनको क्लीन करते हैं, उससे उनको ठंडा ज़ुकाम होने का चांसेस है, फीवर आने का चांसेस है। तो विंटर में आप ये चीज़ अवॉइड करें। और मेरा दूसरा टिप ये है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से पानी पिलाइए, और एवरी 1 आवर में आप उसको बाथरूम लेके जाइए। बाथरूम लेके जाइए और उनको बोलिए कि टॉयलेट करो बेटा, या फिर आप कोई भी कोड वर्ड यूज़ करते हैं टॉयलेट के लिए, जैसे कि मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करती थी, सुसु कर दो बेटा, सुसु कर दो, बाथरूम में सुसु करते हैं ना, ये सब बोल के मैं उसको बहुत बार बोलती थी। तो यूजुअली बच्चे स्टार्टिंग में तो नहीं करते हैं, आप वो खाली बाथरूम का टोर मार के आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ टॉयलेट सुसु कुछ भी बोल के वो लोग आ जाते हैं, वो लोग टॉयलेट नहीं करते बाथरूम में। लेकिन तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बच्चों को बाथरूम यूज़ करने में दिक्कत ना हो। अगर वो बाद में धीरे धीरे खुद से भी बाथरूम जाना चाहें, तो आप बाथरूम का डोर खुला रखें। तो वो बाथरूम का डोर खोलते खोलते गिर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, फिर वो बाथरूम जाना अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए आप बाथरूम का डोर खुला रखें और बाथरूम का लाइट ऑन रखें, तो इससे बच्चे इजीली बाथरूम जा सकते हैं। मेरा तीसरा टिप ये है कि जब कभी भी आपका बच्चा बाथरूम में टॉयलेट किए हैं स्टार्टिंग में, तो आप उनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, क्लैप कीजिए, वेरी गुड इस टाइप का क्लैप कीजिए, या फिर उनको थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा हक कीजिए, जैसे कि उनको लगे कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। तो ये क्या होगा ना, उनके लिए एक फन टास्क बन जाएगा और वो ये बार बार करना चाहेंगे। तो इसीलिए एनकरेज, अप्रिशिएशन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जब आप डाइपर्स बंद करना चाहते हैं। मेरा 4th टिप ये है कि बच्चे को सोने से पहले आप ज़रूर एक बार टॉयलेट करवा लें। इससे क्या होगा, ये हैबिट में भी उनका आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन टॉयलेट करने के बाद भी आप अपने बच्चे को डाइपर ज़रूर पहनाएं सोते वक्त, क्योंकि ये टोटली उनके दिमाग में नहीं आया है कि बाथरूम में ही टॉयलेट करना है, कहीं और नहीं करना है। और जब कभी भी आपका बच्चा बेड में भी टॉयलेट कर लेते हैं, तो उनको आप ये चीज़ ज़रूर बोलिए कि बेड में टॉयलेट नहीं करते हैं, बाथरूम में करते हैं। ये आप उनको 2-3 बार उस टाइम ज़रूर बोले, जैसे कि वो समझें कि टॉयलेट बेड में नहीं किया जाता। ये चीज़ बच्चों का समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप जैसे धीरे धीरे बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे, और धीरे धीरे उनका ये हैबिट भी चेंज हो जाएगा। फिर जब बच्चे बोलने लगेंगे कि उनको टॉयलेट लगा है, पॉटी लगा है, तो उस टाइम आप अपने बच्चे को पैंट खोलना भी ज़रूर सिखाएं। आप उनको ट्रेन कीजिए कि क्या खुद से अपना पैंट खोल सकें। इससे वो लोग
खुद कंफर्टेबल रहेंगे कि कब खोल के खुद जाना है, वो लोग कन्वीनियंटली बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रहे कुछ टिप्स जिससे मैंने अपने बच्चे का डायपर यूज़ बंद किया है। मेरी बच्ची अभी 2.6 इयर्स की है और वो बिल्कुल डायपर यूज़ नहीं करती है। तो ये हैबिट भी धीरे धीरे होता है। मेरी बच्ची को ये टोटल हैबिट में लाने के लिए मुझे 2 मंथ्स लगे थे टोटल, मुझे याद है। तो आप भी धीरे धीरे ट्राई कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। और मेरे हिसाब से बच्चे 3 साल के जब हो जाते हैं तो उनको स्कूल में डालना पड़ता है। उससे पहले अगर बच्चों का डायपर यूज़ बंद हो गया हो तो बहुत कन्वीनियंट होता है। स्कूल में वो दूसरों से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग नहीं रहते हैं हमेशा। और अगर आप भी कुछ टिप्स जानते हैं जिससे हम अपने बच्चों का डायपर्स बंद कर सकें, या फिर अगर मेरा ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।